Welcome dear students, welcome to the second part of the video of chapter 2 geography, that is inside our earth. We are taking the second part जो हमने first एक video कर चुके हैं about the internal structure of the earth, उसी का second part है ये. We have studied about igneous rocks. हम rocks and minerals में igneous rocks and sedimentary rocks के बारे में पढ़ चुके हैं. What are igneous rocks? That are formed because of the solidification of molten magma. They are called igneous rocks, and the rocks which are formed because of the deposition of sediments, they are called sedimentary rocks. जो igneous rocks in smaller particles में टूट जाते हैं, then they are carried away with the help of water and wind, और फिर वो कहीं और जाके deposit होते हैं. This deposition and this carrying away and deposition of the particles, उन particles, छोटे particles को क्या कहते हैं? Sediments कहते हैं. That is why sedimentary rock नाम पड़ा है. Sediments जब deposit हो जाते हैं, they form sedimentary rocks. The third one that we are going to study in this video is metamorphic rocks. इस वीडियो में हम metamorphic rocks के बारे में पढ़ेंगे. Metamorphic rocks क्या है? When rocks are present deep inside the earth, then because of the excessive pressure and internal heat of the earth, the structure and chemical properties of the rocks changes. ठीक है? And this is how metamorphic rocks are formed. जब rocks जो हैं वो बहुत deep inside the earth present होते हैं, तब वहाँ पर उनकी excessive heat की वजह से और excessive गर्मी की वजह से क्या होता है, वहाँ पर प्रेशर की वजह से जो उनका फिज़िकल और केमिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है रॉक्स का, और मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं. ठीक है? दिस इज़ द प्रोसीजर थ्रू विच मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड, एंड एग्जाम्पल्स आर लाइक क्ले चेंजेस इनटू slate, and limestone changes into marble. ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स की. क्ले जो है वो चेंज हो जाता है और स्लेट बन जाता है, और लाइमस्टोन इट गेट्स चेंज्ड टू मार्बल. इनसे क्या होता है, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, दे आर वेरी स्पेशल एंड दे आर एक्सपेंसिव रॉक्स. जो आपने सुना होगा जेम्स जो अर्थ के नीचे पाए जाते हैं, डायमंड्स हैं, दे आर ऑल टाइप ऑफ व्हाट, दे आर मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसमें कि जो चेंजेस हुए हैं उनके स्ट्रक्चर में, उनके केमिकल कॉम्पोजिशन में, उनके फिजिकल स्ट्रक्चर में, जिनकी वजह से उनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत इम्प्रूव हो जाती है, या एग्जैक्ट बहुत चेंज हो जाती है. जो नॉर्मल जो रॉक थी, जो उनकी ओरिजिनल रॉक थी, उससे काफ़ी चेंज हो जाती है, एंड दे बिकम एक्सपेंसिव रॉक्स. मार्बल, यू नो मार्बल कितना एक्सपेंसिव रॉक है. लाइमस्टोन इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव. लाइमस्टोन तो सस्ता है, बट व्हेन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मार्बल it becomes very special and very expensive. So this is about metamorphic rocks. कैसे बनते हैं metamorphic rocks? जब बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से उनके स्ट्रक्चर में और उनके फिज़िकल स्ट्रक्चर और केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंजेस आते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आते हैं. ठीक है? नाउ दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स. अब क्या नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यूजेस ऑफ रॉक्स. रॉक्स को कैसे यूज़ होते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है उनकी. रॉक्स आर वेरी वेरी यूज़फुल टू ह्यूमन काइंड. एज यू ऑल नो दैट रॉक्स जो हैं बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ होते हैं. दे आर मेड यूज फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क दे आर यूज. लाइक जो हार्ड रॉक्स हैं, लाइक जैसे अभी एक तो हमने देख ही लिया दैट मार्बल इज़ देयर. इसके अलावा सैंड स्टोन हो गया, ग्रेनाइट हो गया. दीज आर ऑल यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड हाउसेस. ठीक है? फर्स्ट यूज़ हो गया, दे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क. सेकेंड यूज़ इज़ दैट दे आर द सोर्सेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है? फॉसिल फ्यूल्स क्या है? कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, दीज आर ऑल फॉसिल फ्यूल्स. CNG इज़ ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल. तो ये फॉसिल फ्यूल्स के सोर्सेज हैं.
हमने पढ़ा था ना सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स पाए जाते हैं. सो द सोर्सेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर these rocks. Then again they are the sources of metallic minerals. Metallic minerals like iron हो गया, gold, silver, all these minerals we get from where? From rocks. जितने भी मिनरल्स हमें मिलते हैं दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स. फिर उसमें से एक्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं. आपने ओर्स वर्ड सुना होगा ना, ओर के फॉर्म में वो इसमें पाए जाते हैं रॉक्स में, और फिर वी हैव टू एक्सट्रैक्ट दैम एंड कन्वर्ट दैम इनटू minerals. So they are the sources of metallic minerals. These are the uses of what? Rocks. They are very very essential for the existence of humankind. Human beings के लिए बहुत importance है इनकी. ठीक है. Now we come to yet another topic of this chapter which is very important, and that is rock cycle. The next topic is rock cycle. That means interchanging of rocks from one form to another. इतनी सारी चीज़ें हमने टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ ली ना, उसमें आपने देखा कि इग्नियस रॉक्स मोल्टन मैग्मा से बनती है. मोल्टन मैग्मा से जब इग्नियस रॉक बनती है उसके सेडिमेंट्स वो ब्रेकअप होती है सेडिमेंट्स में, देन उसके डिपोजिशन से सेडिमेंट्री रॉक बनती है, और फिर इन सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक दोनों में जब एक्सेसिव हीट या प्रेशर पड़ता है तो मेटामॉर्फिक रॉक बनती है. तो क्या समझ में आ रहा है हमें? दैट वन फॉर्म ऑफ रॉक कैन चेंज इनटू अनदर फॉर्म ऑफ रॉक. एक रॉक जो है वो दूसरे रॉक के फॉर्म में चेंज हो सकती है. ठीक है. दिस साइक्लिक जो चेन है फॉर द कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ रॉक इनटू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड रॉक साइकिल. आ रहा है समझ में? ये जो चेन बन जाती है कि इग्नियस सेडिमेंट्री में चेंज हो रही है, सेडिमेंट्री रॉक जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो रही है, मेटामॉर्फिक रॉक अगेन अगर वो लावा बन जाती है, मैग्मा बन जाती है, अगेन वो इग्नियस रॉक में चेंज हो सकती है, उसके पार्टिकल्स टूट जाते हैं तो वो सेडिमेंट्स में चेंज हो सकती है. सो दिस इज़ कॉल्ड रॉक साइकिल. ठीक है. इसको हम ऐसे समझते हैं दैट सपोज ये पे आई विल राइट द नेम्स ओनली. इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक किस में चेंज हो रही है? इट इज़ गेटिंग चेंज्ड इनटू, सपोज ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, दीज आर सेडिमेंट्स. सेडिमेंट्स में चेंज हो गई. ठीक है. और प्रोसेस क्या था यहाँ पर? विदरिंग एंड इरोजन. विदरिंग एंड इरोजन से ये किस में कन्वर्ट हो गई? सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो गई. सेडिमेंट्स देन अगेन दे गेट कन्वर्टेड इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो गए बाय कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन. जब उनका डिपोजिशन हुआ वो कॉम्पैक्ट होते गए, मतलब एक दूसरे के ऊपर जमते गए, और उनका सीमेंटेशन हो गया, मतलब वो अच्छी तरह से जम गए. दैट वी आर यूजिंग सीमेंट वर्ड. सीमेंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ को जमाने के लिए यूज़ करते हैं ना, बिल्डिंग्स में कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ करते हैं सीमेंट. किस लिए? टू कीप द ब्रिक्स टुगेदर. तो ये सीमेंटेशन हो गया, और सेडिमेंट्स किस में कन्वर्ट हो गए? सेडिमेंट्री रॉक्स में. ठीक है. उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स को जब हीट और प्रेशर मिला तो वो किस में कन्वर्ट हो गए? मेटामॉर्फिक रॉक में. ठीक है. हीट और प्रेशर से सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो गए. एंड द सेम थिंग हैपेंस विद द इग्नियस रॉक्स ऑल्सो. इग्नियस रॉक को भी हीट और प्रेशर मिलेगा तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है. उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक की अगर मेल्टिंग होती है देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट? मैग्मा, और वी कैन से लावा. मैग्मा तो इनसाइड द अर्थ होगा, अभी हम बात करें बाहर की, तो वो लावा में कन्वर्ट हो गया. व्हाट? मेटामॉर्फिक रॉक. इसकी मेल्टिंग हो जाएगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लावा में. लावा विल अगेन फॉर्म इग्नियस रॉक. ऑन कूलिंग
और अगर मेल्टिंग होती है तो इट विल अगेन, इग्नियस रॉक कैन अगेन कन्वर्ट इनटू लावा। ठीक है। और एक और चीज़ क्या है कि मेटामॉर्फिक रॉक भी सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो सकती है। बहुत आसान है, इट इज़ वेरी इजी। यू हैव टू कीप द थिंग्स इन योर माइंड कि कौन सी रॉक कैसे किस में चेंज हो रही है। दिस इज़ द कंप्लीट रॉक साइकिल। रॉक साइकिल में सबसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? इग्नियस रॉक, क्योंकि ये प्राइमरी रॉक्स हैं। आई हैव टोल्ड यू दीज आर द प्राइमरी रॉक्स, ये सबसे पहले बनती है। ठीक है। इग्नियस रॉक का जब विदरिंग और इरोजन होता है, यानी ये टूटती है छोटे पार्टिकल्स में, और वो छोटे पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? सेडिमेंट्स। तो ये सेडिमेंट्स में टूट जाती है। सेडिमेंट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में जम जाते हैं एक कहीं और जाकर, और ये एक के ऊपर एक लेयर्स बनाते हैं और ये सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया, इजी है। अब सेडिमेंट्री रॉक जो है उसको जब हीट और प्रेशर मिलता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होती है। सिमिलरली इग्नियस रॉक को भी जब हीट एंड प्रेशर मिलता है तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होती है। तो यू कैन सी तीनों रॉक्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, एक साइकिल बन रहा है। इग्नियस सेडिमेंट्री में, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक में, मेटामॉर्फिक इग्नियस भी मेटामॉर्फिक में। ठीक है। अब मेटामॉर्फिक रॉक वापस इग्नियस रॉक कैसे बन सकती है? मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो अगर मेल्टिंग हो जाए उसकी, बिकॉज ऑफ हीट अगर मेल्टिंग हो जाती है तो इट अगेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू लावा। ठीक है, ये फिर मोल्टन स्टेट में आ गई, और मोल्टन स्टेट कूल होके, सॉरी एरो उल्टा लग गया है, ये कूलिंग होके इग्नियस रॉक बनेगा और मेल्टिंग होके अगेन लावा बनेगा। आ रहा है समझ में? लावा विल अगेन कूल एंड फॉर्म इग्नियस रॉक, और इग्नियस रॉक की अगर मेल्टिंग होती है तो लावा बनता है। ये साइकिल बन रहा है। और यहाँ पर मेटामॉर्फिक रॉक भी सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे? टूटना फूटना तो किसी भी रॉक का हो सकता है ना। ऐसा थोड़ी है कि जो एजेंट्स हैं वो ये देखेंगे कि नहीं ये इग्नियस रॉक है तो हमें इसी का विदरिंग करना है, हमें मेटामॉर्फिक रॉक का विदरिंग नहीं करना। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो विदरिंग एंड इरोजन हर किसी मटेरियल का होता है, जो भी अर्थ पे, इवन अगर आप अपने घर के बाहर कोई चीज़ बहुत समय के लिए छोड़ दें तो आप थोड़े टाइम में उसमें भी चेंजेस देखेंगे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हवा, पानी, सब चीज़ों का इफेक्ट होगा, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, उसका विदरिंग, उसका इरोजन होगा। सो मेटामॉर्फिक रॉक का भी विदरिंग और इरोजन होता है, और वो सेडिमेंट्स बनती है, सेडिमेंट सेडिमेंट्री रॉक बनती है। सो दिस होल साइकिल ऑफ रॉक्स इज़ कॉल्ड रॉक साइकिल। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अगर एक बार में नहीं समझ आए, यू कैन रिवाइंड द वीडियो। आप वीडियो को दोबारा चला के दोबारा सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज़ मिनरल्स, विच इज़ आवर लास्ट टॉपिक। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है? मिनरल्स। इसको रब कर रही हूँ मैं। मिनरल्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मिनरल्स आर naturally occurring substance which have certain physical characteristics of physical properties and a definite chemical structure. रॉक्स जो है वो किसकी बनी हुई है? मिनरल्स की बनी हुई है ना। हम बार बार कह रहे हैं रॉक्स, व्हाट आर रॉक्स? दे आर naturally occurring mineral matter। ठीक है। अब मिनरल्स क्या है? These are naturally occurring substances which have certain physical properties and a definite chemical structure। ठीक है। और we can say composition also, right? Composition word is and a definite chemical composition. What are minerals? These are naturally occurring substances which have certain physical properties and a definite chemical composition. This is the definition of minerals. And where we find minerals? We find minerals from the rocks.
जो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़े, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इन तीनों रॉक से हमें क्या मिलते हैं? मिनरल्स मिलते हैं। अब इन मिनरल्स का यूजेस क्या है? What are the uses of these minerals? First thing that they are very important for humankind. जैसे हमने rocks का use पढ़ा था, rocks construction में use होते हैं, similarly minerals are used in construction work. जो rocks होते हैं, they are the sources of fossil fuels. Similarly minerals are also sources of fossil fuels. ठीक है, हमें बहुत सारे fossil fuels जो coal, natural gas, petroleum, we find these मिनरल्स फ्रॉम द नेचर, ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, फ्यूल्स की तरह हम इनको यूज़ करते हैं। सिमिलरली दैन दीज मिनरल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज़ में भी इनको हम यूज़ करते हैं, लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में एज अ रॉ मटेरियल वी यूज़ दीज मिनरल्स। तो बहुत सारी चीज़ें हम अपने आसपास जो भी चीज़ देखें, विदाउट मिनरल हमारे कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं होती। इवन वी टेक डाइट, जो हम खाना खाते हैं, वी यू कंज्यूम मैनी मिनरल्स। हमारी जो बॉडी है इट्स इटसेल्फ इज़ मेड अप ऑफ मैनी मिनरल्स, है ना, बायो में पढ़ा है ना आपने साइंस में, दैट आर बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, आवर टीथ आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, वी हैव मैग्नीशियम, जिंक एंड मेनी मोर मिनरल्स इनसाइड आवर बॉडी। सो हमारी बॉडी ही खुद मिनरल्स की बनी हुई है। सिमिलरली वी यूज़ मिनरल्स इन मैनी फॉर्म्स, हमारे फूड में, हमारे आसपास हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं उन सभी में किसी ना किसी फॉर्म में मिनरल्स हम यूज़ करते हैं। सो हेयर वी कंप्लीट अ चैप्टर जिसमें हमने रॉक्स एंड मिनरल्स तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स। दे आर नॉट सो डिफ़िकल्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट बाय सीइंग द वीडियो। जो हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ देखा, रॉक्स देखा, types of rocks, then rock cycle, and then in the end we have taken up the topic minerals. Okay, so I wish you all the best. See the video and understand the chapter. Thank you.